हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? तो अब पेपर करते हैं, पेपर थर्ड एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का पेपर। दोबारा से करता हूँ। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का बीएड सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड। पेपर थर्ड का नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल और ये पेपर जुलाई 2023 का है। 17-123 लिखा रखा आपका क्वेश्चन पेपर कोड जो आंसर शीट में लिखना रहता है। टाइम 3 घंटे है इसके लिए। मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट के होते हैं। तो नोट में लिख रहा क्या है कि इस पेपर में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट होता है वो कंपलसरी होता है और बाकी जो 4 यूनिट्स है उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है और उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से एक करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि हमें है ना इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ बताना है, उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। सामाजिक शिक्षा का अर्थ व संप्रत्यय को हमें एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट से एजुकेशन इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006, शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय असमर्थता शिक्षा नीति 2006। ये इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। आपके 16 बार में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल पॉलिसी क्या है डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए 2006, उसके बारे में आपने लिखना है। इसका सी पार्ट्स है ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय में मानव संसाधन, कि एक स्कूल है इंक्लूसिव स्कूल है, उसमें रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, डिसेबल बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सब रिसोर्सेज का लिखना है आपने। डी पार्ट से इसका मल्टी सेंसरी टीचिंग, बहुसंवेदी शिक्षण, कि मल्टी सेंसरी टीचिंग कैसे दे सकते हैं हम बच्चों को, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। अब आते हैं यूनिट 1 में। डिफाइन द टर्म विजुअल इम्पेयरमेंट, व्हाट आर द कोज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, डिस्क्राइब द डिफरेंट एड्स एंड डिवाइसेस अवेलेबल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। दृष्टिबाधिता से आपका क्या अभिप्राय है, दृष्टिबाधिता के कौन कौन से कारण हैं तथा ऐसे बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न तकनीकी व उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो दृष्टिबाधिता विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में लिखना है, उनके कारण क्या है, किस वजह से वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया और उनको कौन कौन सी हम है ना तकनीकी और उपकरण अवेलेबल करा सकते हैं, ये सब कुछ आपने इसमें मेंशन करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव इन डिटेल्स, समावेशन के विभिन्न प्रतिमानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से मॉडल्स हैं इंक्लूसिव के लिए, उनको हमें डिस्क्राइब करना है। अब आते हैं हम यूनिट सेकंड में। सेकंड यूनिट में क्वेश्चन 4 है डिस्कस द डिफरेंट मेजर्स एंड प्रोविजंस इन PWD एक्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, अधिगम असमर्थताओं के संदर्भ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में शिक्षा से संबंधित प्रावधानों व मापदंडों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें कौन कौन से PW फिजिकली जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए हम कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं, वो सब मेंशन करना है। क्वेश्चन 5 हमारा एक्सप्लेन डिटेल रिहेबिलिटेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ये कौन कौन से काम करता है, ठीक है जी, इसके बारे में लिखना है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की विस्तृत व्याख्या करनी है और ये कहाँ पर है, ठीक है जी। अब आते हैं यूनिट थर्ड में। थर्ड में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेशल नीड्स, राइट इन डिटेल नोट ऑन द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी नीड्स होती है उनके बारे में लिखना है और डिटेल्स में लिखना है और क्या होती है वो लिखना है। विशिष्ट आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं, असमर्थ बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टी, विद्यालय की जागरूकता एवं तत्परता में अधिगम कठिनाइयों के समाधान हेतु अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्कस टीचर का रोल हमें बताना है कि टीचर कैसे अवेयर होता है, ठीक है जी, और कैसे वो स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करता है, ये लिखना है। अब हम आते हैं 4th यूनिट में। डिस्कस
वेरियस पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू रेस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर इन द इंक्लूसिव क्लासरूम। कक्षा में अधिगम कलाओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अनुक्रियाओं को ध्यान देने हेतु विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचनाओं पर चर्चा कीजिए। तो पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है और उनको क्लासरूम में हम लर्नर्स के लिए क्या आवश्यकता होती है ये डिफाइन करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब इन डिटेल द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड अदर एजुकेशनल प्रोविजन फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज। विभिन्न असमर्थता के संदर्भ में शिक्षा संबंधी प्रावधान, तकनीक व संप्रेषण तकनीकों व उपकरणों के प्रयोग करने संबंधी विस्तृत व्याख्या करें। तो इसको हमें लिखना है, डिफाइन करना है कि इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का वो क्या क्या यूज है एजुकेशन में डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे 9 थे, पेपर 3 है। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वॉच करना है और कंप्लीट वीडियो देखना है। थैंक यू वेरी मच।